हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग परसेंटेज सीरीज़ की 6th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग एक नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दिया जाएगा द डिफरेंस बिटवीन 45% एंड 25% ऑफ अ नंबर इज 16 और पूछा जाएगा व्हाट इज 15% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कोई एक नंबर है, उसका 45% और 25% जब आप निकालोगे तो उनकी वैल्यूज़ जो निकलेगी उनके बीच का डिफरेंस 16 दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि उस नंबर का 15% क्या है। मतलब कोई एक नंबर होगा जैसे कि x है, इसका आप 45% निकालो, एक नंबर मिल जाएगा आपको, और x का ही आप 25% निकालो, आपको एक नंबर मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों नंबर को माइनस करते हो, इनका डिफरेंस लेते हो, तो वो आएगा 16। डिफरेंस का मतलब है माइनस, तो 16 आ रहा है। तो ये जो नंबर है इसके 15% जो है इसकी क्या वैल्यू है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी, जैसे कुछ भी बन सकती है, बट इस टाइप का ये क्वेश्चन है। इसको आप कैसे करोगे, देखो आपको डिफरेंस बिटवीन 45% एंड 25% इज 16 दिया हुआ है, यानी कि वो जो नंबर है उसके 45% और 25% की वैल्यूज के बीच में डिफरेंस 16 का है। तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि 45% जो है और 25% जो है, इनको अगर आप माइनस कर दो तो देखो कितना आएगा, ये 20% है ना। तो यानी ये जो 20% है इसकी वैल्यू आपको 16 दी हुई है और पूछा है आपसे 15% की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल सा है, बस इतना ही करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो नंबर सेम है, राइट। तो ये 45% जो निकाल रहे हो, ये 25% जो निकाल रहे हो, यहाँ जो रिजल्ट में ये 20 आ रहा है और ये जो 15 हम लोग निकालेंगे, ये सारे एक ही नंबर के निकल रहे हैं। वो नंबर वही है, वैल्यूज तो अलग अलग होंगी ये, बट वो वही नंबर है x जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये 45% भी उसी नंबर का है, 25% भी उसी नंबर का है, ये 20% भी उसी नंबर का है, ये 16 भी उसी नंबर का है, 15% भी उसी नंबर का है। ठीक है, तो क्योंकि वो उस नंबर के 45% और 25% की वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस 16 है, तो ये आप परसेंटेज का अगर डिफरेंस ले लो तो जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू जो है ये 16 आएगी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बोला है ना उसने, 45% और 25% के डिफरेंस की वैल्यू 16 है, तो इसलिए हम लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस लिया यहाँ। अगर वो बोलता 45% और 25% का एडिशन 16 है तो हम दोनों को प्लस कर लेते। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको ये दिया हुआ है 20% की वैल्यू 16 और 15% की वैल्यू क्या है ये आपसे पूछा है। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर लो, 5 से काट लो इसको इसको और इसको कैंसिल करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। अभी देखो ये 4 से 16 में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ 3 से और यहाँ भी हमको यही रिलेशन बनाना है, मतलब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12। यानी कि वो जो नंबर है उसकी 15% की वैल्यू जो है वो 12 है। ठीक है, ये 12 हमारा आंसर हो गया। अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम लोग एक थोड़ा सा ऊंचे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। सेम कंसेप्ट यही लगेगा उसके अंदर, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वो। जैसे इसमें क्या बोला है, दो बच्चों ने, 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जाम। ठीक है, ये मैं बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। 2 बच्चों ने एक एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, उसमें से वन ऑफ देम secured 9 marks more than the other। तो 2 बच्चों ने पार्ट लिया था एक एग्जाम में, उसमें से एक बच्चे के दूसरे से 9 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। ये वैल्यू है 9 मार्क्स, 9 नंबर ज़्यादा आए हैं उसके। ठीक है, एंड हिज मार्क्स वॉज 56% of the sum of their marks।
ठीक है, ये आपको सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट में क्या बोला है कि एक बच्चा जो है उनमें से उसके दूसरे बच्चे से 9 नंबर ज़्यादा आए हैं, और ये जो बच्चा है इसका और दूसरे बच्चे का अगर मार्क्स को आप ऐड कर दो, ठीक है, दोनों बच्चों के जितने जितने नंबर आए हैं अगर उनको ऐड कर दो तो उसमें से 56% जो है वो इसी बच्चे के आए हैं जिसके 9 नंबर ज़्यादा हैं। मतलब दो बच्चे ने पार्ट लिया, ए और बी मान लो, तो एक बच्चे के 9 मार्क्स ज़्यादा हैं, मान लो ये बच्चा, इसके 9 नंबर ज़्यादा आए हैं, इसके जितने भी थे उससे 9 नंबर ज़्यादा इसके नंबर है। अब इसके जितने टोटल मार्क्स आए हैं और इसके जितने टोटल मार्क्स आए हैं, अगर इन दोनों को आप प्लस कर देते हो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का अगर आप 56% निकालो तो ये नंबर ए के हैं। समझ गए क्वेश्चन में क्या दिया है? एक बच्चे के 9 मार्क्स ज़्यादा आए हैं, मान लो वो ये बच्चा था, इसके 9 मार्क्स ज़्यादा आए हैं, और इसी बच्चे के लिखा हुआ है ना देन दी अदर एंड हिज मार्क्स, यानी इस बच्चे के मार्क्स की बात कर रहा हो, इस बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 56% है ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, यानी इन दोनों के मार्क्स का जो सम है, जो सम मतलब एडिशन, इन दोनों के मार्क्स का जो एडिशन है उसका 56% जो है वो इसका मार्क्स है। मतलब ये 9 नंबर एक्स्ट्रा है, ये तो इससे कंपेयर करके बता रहा है कि इससे 9 नंबर ज़्यादा हैं इसके, बट अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो इन दोनों के मार्क्स को ऐड कर दो, उसका 56% निकालो, इतना इसके नंबर है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा है कि इसके कितने मार्क्स है, इसके कितने मार्क्स है, ये आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट स्टूडेंट के कितने नंबर हैं, सेकंड स्टूडेंट के कितने नंबर हैं। तो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, फिर आगे आप एक्सप्लेनेशन देख लो। ठीक है, तो देखो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि दोनों बच्चों के जो है मार्क्स का जो एडिशन है, जो सम है वो 100 है। ठीक है, अभी फिर 100 क्यों माना हम लोगों ने, क्योंकि इसकी कोई भी परसेंटेज निकालनी आसान है, 100 अगर हमारे पास बेस हो तो दोनों का सम जो है मार्क्स का वो हम लोगों ने 100 मान लिया है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है जो फर्स्ट पर्सन है उसके 56% मार्क्स हैं, यानी इनका जो सम है दोनों के मार्क्स को अगर आप ऐड कर दो तो जो आंसर आएगा उसका 56% फर्स्ट बच्चे के नंबर है। तो अगर आप ये देखो 56% इसके हैं तो इसके कितने बच गए, 44%। अब ये हमेशा एप्लीकेबल होगा, ज़रूरी नहीं आप अगर यहाँ 100 लो और ये 56 है तो ये 44 ही आएगा। अगर आप यहाँ पे 500 भी ले लेते टोटल सम तो भी अगर फर्स्ट बच्चे के 56% नंबर हैं तो सेकंड बच्चे के 44% ही हो गए। अब ये मत सोचना कि यहाँ 500 है तो यहाँ 56 और 44 ही क्यों रहेगा, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ आप देखो ये क्या, ये परसेंटेज है, जो परसेंटेज होती है वो हमारी मैक्सिमम 100% होती है। ठीक है, कोई भी नंबर खुद का 100% होता है, 100% से ज़्यादा या कम नहीं होता है। तो अगर आप 100 लोगे तो अगर फर्स्ट बच्चे के 56% नंबर हैं तो सेकंड बच्चे के 44% होंगे, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 100%। 100% मतलब हमने यहाँ 100% की वैल्यू 100 मानी है, हमने यहाँ 100% की वैल्यू को क्या माना है 500, बस फ़र्क ये है, या 100% की वैल्यू 100 है और इस केस में 100% की वैल्यू 500 मानी होती तो भी ये 56% है तो ये 44% है। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 100%, यानी कि ये जो नंबर है ये 100% की वैल्यू होगी, यह 100% है ये नंबर। ठीक है, तो ये आपका चेंज नहीं होगा, अगर आप नंबर अलग लेते हो तो भी 56% एंड 44% ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो इसके तो उसने दिए हुए थे कि इसके 56% है दोनों के सम के, इसलिए हमने सम किया, सम हमने 100 माना था तो इसके 56% है, इस बच्चे के 44% बच गए। अब उसने एक चीज़ और दी हुई है कि इसके जो नंबर हैं ए के वो 9 ज़्यादा हैं इससे, मतलब इसके जितने भी नंबर हैं उससे 9 ज़्यादा इसके हैं। तो आप ये देखो अगर हम मार्क्स की बात करें, मार्क्स नंबरों की बात करें डायरेक्ट तो उसने ये दिया हुआ है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 है। अब हमने a माइनस बी क्यों किया, क्योंकि हमने a को +9 माना है कि मतलब a के 9 नंबर ज़्यादा आए हैं तो इसलिए हमने a माइनस बी किया। अगर आप बोलते b के 9 नंबर ज़्यादा आए हैं, इसको अगर आप बोलते कि b के 9 नंबर फालतू हैं तो आपको ये 56% यहाँ लेना पड़ता, 44 यहाँ लेना पड़ता, b माइनस a करना पड़ता, पर वो ऐसा है उस तरह से चेंज हो जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, अगर आप इसको +9 बोलोगे तो आपको यहाँ 56% लिखना पड़ेगा, यहाँ 44% लिखना पड़ेगा। तो दोनों के मार्क्स का डिफरेंस 9 दिया हुआ है, और अभी हम लोगों ने पिछले कंसेप्ट में देखा कि जो परसेंटेज है उनका डिफरेंस भी हम लोग ले सकते हैं। तो यानी कि दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस कितना आएगा, देखो a की परसेंटेज है 56, b की परसेंटेज है 44, तो 12% आ गया। यानी कि इन दोनों के मार्क्स का डिफरेंस है 9 और इन दोनों के मार्क्स का जो परसेंटेज है
कितने परसेंट आए हैं इनके, उनका डिफरेंस है 12%। तो हम बोल सकते हैं कि ये 12% जो है इसकी वैल्यू उसने 9 दी हुई है, क्योंकि मार्क्स का डिफरेंस 9 है उन्होंने दिया हुआ था, और परसेंटेज भी उनके मार्क्स की ही है, क्योंकि उसने बोला ना इसके मार्क्स जो टोटल सम है उसका 56% है। तो हमने 56 और 44 का जब डिफरेंस लिया तो 12% आया, मतलब ये 12% की वैल्यू उसने 9 दे रखी है। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे इसके अंदर निकालना क्या है आपको। क्या निकालोगे, हमें क्या निकालना है, एक 56% की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड हमको निकालनी है 44% की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 56% क्या है, फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट स्टूडेंट जो है उसके नंबर, तो 56% की वैल्यू तो निकालेंगे हम, और सेकंड बच्चे के नंबर कितने, 44%, तो हम 44% की वैल्यू निकालेंगे। ये आ जाएगा फर्स्ट स्टूडेंट के नंबर यहाँ पे, और सेकंड स्टूडेंट के नंबर हमें यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लो, इसको 3 से कैंसिल कर लो, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। अभी हमने इस तरह कैंसिल किया है। अभी देखो इसको इससे जब हम लोग इसमें और इसमें रिलेशन ढूंढे 4 और 56 में, तो कितना आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, यानी 4 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा। तो यहाँ 3 को भी हम लोग क्या करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा रिलेशन जो है वो सेम होना चाहिए, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, यहाँ पे पहले हमने कैंसिल किए, अब 4 से 56 में हमने रिलेशन देखा, वो था मल्टीप्लाई बाय 14, यानी 4 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा। तो यहाँ हमने 3 को भी 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया हमारा 42, यानी फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट स्टूडेंट जो है उसके नंबर है 42। अब सेकंड के देख लो, यहाँ से डायरेक्ट आ जाओ, 4 से 44 पे आना है तो आप मल्टीप्लाई 11 करोगे, 11 4 ज़ा 44, तो यहाँ इस 3 को भी आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका सेकंड स्टूडेंट जो है उसके नंबर आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 33, यानी सेकंड स्टूडेंट जो है उसके नंबर है 33। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। फर्स्ट स्टूडेंट जो था उसके नंबर है 42 एंड सेकंड स्टूडेंट के नंबर है 33। तो ये हमारा था सेकंड टाइप, जिसमें हमने ये देखा कि डिफरेंस जो है, परसेंटेज की जो वैल्यू होती है उसका भी डिफरेंस अगर आपको दिया तो आप जो परसेंटेज गिवन है उनका भी डिफरेंस लेकर के फिर उसको इस तरह से जैसे हम करते आए हैं मैप करके और रिलेशन ढूंढ के आप तुरंत निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कर लूँगा। या इन टाइप्स के अलावा आपको लगता है कि कोई टाइप मेरे से मिस हो गई है, या फिर कोई आपको लगता है कि ये भी एक टाइप बन सकती है, या इस टाइप के क्वेश्चंस भी करवा दो, तो अगर ऐसा होता है तो आप वो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वो टाइप भी कवर कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू।